की होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतस्वर। इसलिए अर्जुन तुम अध्याय जैसा अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित संताप रहित होकर युद्ध कर। जब भी चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आसन नहीं है, क्रम में ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध है। संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती हैं, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमट जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर, वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। उनका मत है कि युद्ध कर, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने प्रयोग करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वह कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती है, इस पर कहते हैं, ये बहुत पुरानी बावड़ी है। फिलहाल भी इसमें अभी जल है। पहाड़ के बीच में बावड़ी है ये। जो दोष दृष्टि वाले अचेत मोह दिशा में पतित लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं करते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा, ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, सर्वज्ञान निर्मूला ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुआ भी जान। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं, इस पर कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिर्नास्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से क्या करेगा। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वे आशा, ममता, संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इसी ओर स्पष्ट करते हैं और दूसरा कारण बताते हैं, इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है, इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष शत्रु हैं, आराधना पर अर्पण कर ले जाते हैं। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई भी किसी से क्यों लड़ेगा। शत्रु तो इंद्रियां और भोगों में संबंध है, अंतःकरण में है। अतः यह युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय विजातीय दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना सजातीय प्रवृत्तियों को साधकर विजातीयों का अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त हो जाने पर सजातियों का उपयोग समाप्त हो जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके सजातियों का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना, इसी प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। राग और द्वेष में संबंध में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने पर लग जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण सावधान करते हैं, स्वधर्मो विगुणः पर यदि उसकी नकल करता तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से
गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न क्रम में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार क्रम में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहाँ से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा से मरता नहीं शरीर। अब वस्त्र बदलने आपके बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होगा, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि अनुसुईया में जाकर रहे तो जम्मू से चित्रकूट आए और गोविंद पैकी दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया करें। इस पद के पथिकों पर निगरानी रखें। महाराज जी की नकल कर वे महात्मा भी गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग भी कुछ न कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे, वहां कोई बोलता नहीं, यहाँ तो जवाब देते हैं। 2-1 साल बाद लौटे तो देखा कि परमहंस जी गद्दे पर बैठे हैं, लोग पंखा झल रहे हैं, चमर चल रहे हैं। उन्होंने जंगल के ही एक खंडहर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए। 2 आदमियों को चमर चलाने के लिए दिए थे। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया कि स्वधर्म को देखकर वे युद्ध करने योग्य